हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। यूजुअली ब्रेकफास्ट के लिए हम अराउंड 8:30 जाते हैं, बट आज है सैटरडे तो थोड़ा सा लेट ही उठे हैं नींद से एंड अभी चलेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज का जो प्लान है, मैंने तो सोचा था कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन फिर लगा कि आज का वीकेंड है और नेक्स्ट वीकेंड में हमको इस अपार्टमेंट से इस होटल से मूव आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 डेज़ का ही एकोमोडेशन है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि फ्लैट रिलेटेड ही कुछ काम है, जैसे थोड़ा सा गैस सिलेंडर वगैरह सेटअप बाकी है, फिर कुछ काम है फ्लैट के अंदर भी, क्योंकि वो बहुत ही नया फ्लैट है। तो उसके लिए प्लान था ही कि एक दिन डी-मार्ट जाएंगे तो कुछ सामान लेने के लिए फ्लैट रिलेटेड, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ 2 सूटकेसेस ही है जिसमें हमारे कपड़े हैं। तो इस वीकेंड में आधा काम कर लेंगे तो आगे का वीकेंड थोड़ा स्मूथ शिफ्टिंग होगा। तो चलिए हमारे साथ बैंगलोर के जर्नी में आप सभी बने रहिए और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद ये होटल हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। इसके चारों तरफ बहुत अच्छा खासा एक व्यू है, टेक पार्क व्यू है, सिटी साइड व्यू है, तो बहुत याद आएगा हमें हमारा स्टे। हालांकि हम जहाँ शिफ्ट होने वाले हैं वहाँ से होटल ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे बिताए हुए 2 हफ्ते हमेशा हमें याद रहेंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला स्टे था बैंगलोर आकर। काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है और यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं। तो हमारा जो स्टे है ये 3rd ब्लॉक में है, मतलब लास्ट में। तो हर दिन ब्रेकफास्ट के लिए अप डाउन 1-2 बार करना ही पड़ता है, और इनकेस कुछ सामान वगैरह भी ऑर्डर किए ब्लिंकिट से तो यहाँ पे आके लेना पड़ता है। बाकी रूम एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट वही है कि सबसे लास्ट में मिल गया है। वैसे तो मुझे सुबह सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट इज़ द मेन अट्रैक्शन, जिसके लिए हम दोनों जल्दी आते हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम है 7 से 10, उसके बाद ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं होता है। एंड आप जितना जल्दी आओगे उतना बेटर है, क्योंकि लास्ट में 9 से 10 के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है। यूजुअली यहाँ पे सब ऑफिस गोअर्स हैं जो 10 बजे तक ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके ऑफिस चले जाते हैं। तो हमारा कोशिश रहता है कि 9 से पहले अगर आएंगे तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट भी मिलता है और सीट्स भी अवेलेबल होते हैं बहुत सारा, क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट एरिया है प्रेमाइसेस, यहाँ पे शायद 8 से 9 टेबल्स हो 4 सीटर, बट बाकी बहुत बड़ा एरिया है, वैसा नहीं है। तो निकल गए हैं हम हमारे फ्लैट के रास्ते, और ये ऊपर से जो मेट्रो लाइन दिख रहा है ये सीधा एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। तो जब ये मेट्रो लाइन फंक्शनल होगा, आई थिंक सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा सिटी से दूर है और बैंगलोर एंटर करने के लिए लगभग 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक मेट्रो रूट प्लान में है, एंड आई होप बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाए। हम आ गए हैं फ्लैट में एंड आज शायद 3 से 4 घंटा लगेगा पूरा सेटअप करने के लिए। तो लैपटॉप वगैरह लेके आए हैं यहाँ पे, मतलब ऑफिस भी कर लेंगे एंड इनको फर्नीचर है इंस्टॉलेशन में जो भी ज़रूरत होगा वो भी हेल्प कर देंगे। तो ऑलरेडी टेम्पो आ गया है, बहुत पंचुअल थे, लाइक शार्प 9:30 तक उनका कॉल भी आ गया था। तो ये सूटकेस 2 मैं एक दिन पहले ही लाई थी ऑटो से, और भी 2 छोटे सूटकेस है वो बाद में ले आएंगे। और यहाँ पे कुछ और कपड़े हैं जो अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें पैंट है, तो इसी को ऐसे सेट कर लिया है और यहीं से मैं भी आज ऑफिस हम करेंगे। अंटिल एंड अनलेस हमारा डाइनिंग टेबल सेट हो जाएगा। एक बार डाइनिंग टेबल लग जाए तो देयर इज़ नो इशू। मैं एकदम प्लग पॉइंट के पास बैठ गई हूँ ताकि ऑफिस करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। यूपीएस वगैरह अभी भी सेटअप करना बाकी है। तो जिस दिन हम फ्लैट बुक करने आए थे उस दिन जो जस्ट हमारे नीचे के फ्लोर पर ही रहते हैं, हम उनसे मिले पार्किंग एरिया में। तो मैंने उनसे कैजुअली पूछा कि आप फर्नीचर्स कैसे मैनेज कर रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, परचेज़ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार फर्लेंको चेक करना। रेंटो मोजो फर्लेंको ये रेंटल फर्नीचर्स के ऐप है। तो फर्लेंको में बहुत अच्छा खासा डील मिल रहा है, जहाँ पे आप कॉम्बो प्लान्स ले सकते हो 1 BHK 2 BHK, जहाँ पे वो सारे जो 1 BHK में फर्नीचर्स लगते हैं, इंक्लूडिंग फ्रिज, माइक्रोवेव, सेंटर टेबल, सोफ़ा, जो भी हो, एक 1 BHK को सजाने के लिए जितने फर्नीचर्स लगते हैं वो आपको अच्छे खासे ऑफ़र में देते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्लेंको ऐप एक्सप्लोर किया और सही में 1 BHK का अराउंड 3500 में आपको सारे फर्नीचर्स मिल जाएंगे। मंथली रेंटल इसका 3500 पड़ेगा। तो हमें लगा ये काफ़ी सस्ता और अच्छा डील है।
और इस पॉलिसी में आप इनकेस अगर रीलोकेट भी करते हो, इट्स फर्लेंकोज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सारे फर्नीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करंट लोकेशन से आपके नए लोकेशन में शिफ्ट करवा दे। एंड जो फर्नीचर्स के मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है ना, वो भी पूरी फर्लेंको ही बेयर करता है। डेफिनेटली नॉट फिज़िकल डैमेज, बट अगर कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स हो तो वो भी फर्लेंको ही कवर कर लेता है। तो हमारे जैसे लोग जो बहुत ही टेम्प्रेरी टाइम के लिए आए हैं एक नए सिटी में, उनके लिए मुझे लगता है दिस इज़ मच अफोर्डेबल रादर देन गोइंग फॉर परमानेंट फर्नीचर्स जो हमको परचेज़ करना पड़े, एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट भी लेना पड़ता है, एंड अगर हमें वापस रिलोकेट करना पड़े देन इट्स अ हेडेक। तो हमने तुरंत फर्लेंको बुक किया एंड 3 दिन उन्हें टाइम लगता है ये पूरा प्रोसेस होने में। एंड जो मंथली रेंटल है वो आपको हर मंथ टॉपअप करना पड़ता है, और एक लॉक इन पीरियड रहता है। आप जितना ज़्यादा लॉक इन पीरियड लोगे, जितना ज़्यादा कमिट करोगे उनसे आप फर्नीचर्स रेंटल लोगे, उतना कम वैल्यूएशन में आपको सारे फर्नीचर्स मिलेंगे। तो हमने लंबा टाइम तो नहीं, लगभग 6 मंथ का एक लॉकअप पीरियड दिया है। एंड अगर बाद में हमें लगे एक्सटेंड करना पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से लगभग 4000 में सब कुछ क्लोज़ हुआ। तो इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हायर कंपनी के हैं। फ्रिज, माइक्रोवेव, टीवी, और यहाँ पे एक सिंगल डोर फ्रिज है, काफ़ी कॉम्पैक्ट फ्रिज है और 2 लोगों के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। यहाँ पे इन्होंने माइक्रोवेव भी इंस्टॉल कर दिया, ये भी हायर कंपनी से है। और जो गैस ओवन है ये हमने अलग से परचेज़ किया है, ये फर्लेंको प्रोवाइड नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए बेड इंस्टॉलेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वीन साइज़ बेड है, और यहाँ पे कर्टन्स भी उन्होंने मुझे लगा दिए हैं, और ये एक वॉशिंग मशीन है। तो इनके सारे फर्नीचर्स में जो सोफ़ा था वो मैंने रिटर्न किया, क्योंकि मुझे एक अलग सोफ़ा लेना था, तो वो बाद में डिलीवर होगा, और जो बफर अमाउंट है वो इन्हें एडिशनली पे करना पड़ेगा। और जो वार्डरोब है मैंने उनसे लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओनर ने हमें वार्डरोब प्रोवाइड किया है। ये सेंटर टेबल देखिए मुझे बहुत पसंद आया है। यहाँ पे 4 स्टूल्स हैं छोटे छोटे जो निकल के आएंगे अगर आप पार्टी वगैरह कर रहे हो, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आपको कोई सिटिंग की इश्यूज़ नहीं होंगी। यहाँ पे टीवी उन्होंने दे दिया है, लेकिन इसे वॉल्ट माउंट करना है तो हमें एक वापस सर्विस रिक्वेस्ट रेज करना होगा। फर्लेंको आगे फ्री में वापस इंस्टॉलेशन कर जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये डाइनिंग टेबल, अच्छा खासा एक टीक वुड फिनिश का है। कुछ फर्नीचर्स इनके बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, कुछ बेसिक एंड ऑर्डिनरी है, लेकिन लाइक रेंटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है। एकदम हैसल फ्री इंस्टॉलेशन था। आई थिंक इन्होंने 45 मिनट्स में ये पूरा सेटअप कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके सामान जो है मुझे पैंट्री में अच्छे से प्लेस करना है। बहुत सारा कंटेनर्स लाया है मैंने डीमार्ट से, बहुत सारा सामान लाया है, तो वो अच्छे से सेट करके रखना पड़ेगा। तो फर्नीचर सेटिंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका था बहुत ही पहले, बट हम सोच रहे थे कि वहीं से ऑफिस कर ले, क्योंकि वाईफाई लग चुका है। और थोड़ा बहुत पैंट्री सेटिंग वगैरह था, थोड़े बहुत कपड़े वार्डरोब में सजाने थे, तो वो सब भी मैंने कर लिया इन बिटवीन ब्रेक में। तो ऑलमोस्ट अभी बोल सकते हैं कि 90% सेटअप हो चुका है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्नीचर्स बाकी है, जैसे स्टडी टेबल, ऑफिस चेयर, क्योंकि हम थोड़ा सा डाउटफुल थे वो एक साथ में फिट होगा या नहीं, तो नेक्स्ट स्लॉट में उसको ऑर्डर करेंगे। और एक्वागार्ड बाकी है क्योंकि वो टेक्नीशियन अलग है, तो वो बाद में आएंगे। तो हम घर जा ही रहे थे और यहाँ पे एक छोले भटूरे का आउटलेट है, नटराज छोले भटूरे, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो यहीं पे थोड़ा सा कुछ डिनर करेंगे, नॉट श्योर क्या, बट कुछ एक खाकर ही घर जाएंगे, क्योंकि मैं भी बहुत टायर्ड हूँ अभी, तो जाकर बनाने का मन भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी टेस्ट किया था छोले भटूरे, आज वापस ऑर्डर किया है। फूड व्लॉगर प्लीज स्टार्ट। काफ़ी फ्रेश बनाते हैं, यहाँ पे ही इनका पैंट्री है। तो छोले अंदर पनीर का भी स्टफिंग डालते हैं, इधर थोड़ा बहुत पनीर डालते हैं, इधर आलू भी है, छोले है। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है ये मिर्ची का अचार। ये आंवला मिर्ची है, ये मिर्ची काफ़ी टेस्टी है। तो साथ में यहाँ पे मैंने लिया है दही पूरी, काफ़ी टेस्टी था, फ्रेश था, और बेंगलोर में ये मेरा पहला चाट था, तो काफ़ी एंजॉय किया हमने आज का डिनर।
तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कुछ ही देर में हम चेकआउट करेंगे और कुछ देर पहले आकर मैं ये स्विमिंग पूल के पास खड़ी हूँ। बहुत मन था पूल एक्सपीरियंस लेने का, लेकिन हड़बड़ी में बिल्कुल भी हो नहीं पाया। और मैंने सुना है इस होटल के पीछे साइड एक बैकयार्ड गार्डन है, तो चलिए वहाँ पे भी चलते हैं एक आखिरी बार। ये 2 हफ्ते कैसे बीत गए बैंगलोर में, सही में हमें बिल्कुल पता नहीं चला। जब आए इस होटल में तब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, कहाँ फ़्लैट मिलेगा। हम स्टार्टिंग में लोकेशन को लेके भी बहुत स्केप्टिकल थे, वाइटफील्ड में लेना ठीक होगा या बेलंदुर में। फाइनली हमने फाइनलाइज़ किया शारजापुर में। तो इस होटल से काफ़ी सारी यादें जुड़ी रहेंगी हमेशा। तो चलिए एक बैकयार्ड में भी हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा खासा प्लांटेशन किया है इन्होंने थ्रू आउट द रिसोर्ट एंड सिटी के एकदम सेंटर में है ये, बट इन्होंने ऐसे मेंटेन किया है कि आपको लगेगा कि आप कहीं तो वेकेशन के लिए आए हैं। अच्छा खासा स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत गार्डन एरिया भी है। तो रात को अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं, हल्का डिम लाइट्स रहता है। तो मैंने भी सोचा कि एक राउंड लगाया जाए आज। और बहुत दुख भी हो रहा है कि आज चेकआउट भी करना पड़ेगा, बट हाँ ये काफ़ी टेम्पररी स्टे था हमारे बैंगलोर के सफ़र में और हमेशा याद रहेगा। नागार्जुना सूट्स बैंगलोर आते ही ये हमारा पहला डेस्टिनेशन था। एंड गुड टाइम्स बैड टाइम्स आई थिंक बहुत मोमेंट्स थे हमारे इस होटल में। जब हमने फ़्लैट हंटिंग शुरू की थी बैंगलोर में तभी भी बहुत डिफ़िकल्ट था। सो वेरी मच थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन की 15 डेज़ का ये अकोमोडेशन मिला। ये काफ़ी ज़रूरत होता है, स्पेशली आप जब किसी नए सिटी में आ रहे हो। तो 15 डेज़ भी अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। हमें डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प हुआ। 4 वीकेंड्स मिले हमको अच्छे से जगह एक्सप्लोर करने के लिए, आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के स्टाफ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। पहले दिन ही उन्होंने हमसे पूछ लिया आपको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। तो हमने कहा एक क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड हो तो अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ हमें कुछ बर्तन वगैरह चाहिए थे कुकिंग के लिए, तो वो भी उन्होंने दिया। एंड और भी जो भी एक्सेसरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही थी उन्होंने सब कुछ टाइमली हमें सर्विस दिया है। एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे जहाँ पे हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाते भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कभी भी अगर मुझे मन नहीं किया डिनर लंच बनाने का तो हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर लेते थे और घर पे रूम में वो लोग रूम सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो काफ़ी अच्छा सर्विस था। स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल थे, मैनेजर भी इस होटल के काफ़ी अच्छे हैं। तो बहुत दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि आज हम लोग एक नए जर्नी में पहला कदम रख रहे हैं, नए घर में जाएंगे और वो घर को सेटअप करने का एक्साइटमेंट तो मन में बना ही है। तो वन लास्ट टाइम ये अपार्टमेंट का एक छोटा सा टूर हमारे लिए भी डॉक्यूमेंटेड रहेगा इस व्लॉग में और आप सभी के लिए भी। तो ये किचन एरिया जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। फर्स्ट डे से मैंने यहाँ पे कुकिंग शुरू किया था और यहाँ पे हमारा सारा लगेज पैक्ड है। 2 सूटकेस हम फ्लैट में खाली करके वापस ले आए हैं। एक टीवी हमने उतना यूज़ नहीं किया, एक स्मार्ट टीवी नहीं था, तो टाटा स्काई का कनेक्शन था, बट ये ज़्यादा काम में नहीं आया। ये एक बालकनी, सुबह सुबह आके मैं यहाँ पे चाय पीती थी और बहुत ज़्यादा मोमेंट हमने यहाँ पे स्पेंड किया है। एंड ये बालकनी का ख़ास बात है कि सामने ये जो पाइन ट्री है ना, ये देख के लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन में हो, क्योंकि सिटी एरियाज़ में पाइन ट्री बहुत अनकॉमन रहते हैं। बट मुझे तो पहले फील में ही लगा कि मैं ऊटी पहुँच गई हूँ। एंड सामने जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा यूनिक है, जैसे माउंटेन्स में होता है। तो चलिए ये ब्रेकफास्ट भी हमारा वन लास्ट टाइम वाला ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट तो मिस करेंगे, ये होटल मिस करेंगे, ये स्टे मिस करेंगे। कहीं भी मैं वेकेशन के लिए जाती हूँ तो इट्स ऑलवेज शॉर्ट, मैक्स 5 to 7 डेज़, बट इस होटल में स्टे काफ़ी लंबा था, 15 लॉन्ग डेज़। तो यहाँ के स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। तो अगेन दैट इज़ लाइफ। यहाँ से निकलेंगे और एक नया चैलेंजेस फेस करेंगे, नया जर्नी शुरू करेंगे। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है ब्रेकफास्ट में, ब्रेड बटर टोस्ट। हालांकि ये सबके घरों घरों में रहता है, बट पता नहीं क्यों यहाँ के कॉफ़ी के साथ ये ब्रेड टोस्ट और बटर मुझे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो लास्ट में हमेशा मैं ये एक स्लाइस खाती ज़रूर थी। तो यहाँ पे चेकआउट का प्रोसेस चल रहा है, तो उन्होंने लगभग 20 मिनट्स लिया सारा रूम चेक करने के लिए। सिक्योरिटी चेकआउट जो होता है, सब कुछ इन प्लेस है या नहीं। एंड जो भी पेमेंट था वो तो बाय ऑर्गेनाइजेशन, बाय कंपनी था, तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इट वाज अ वेरी स्मूथ चेकआउट। तो मैं वेट कर रही हूँ और साइड बाय साइड मैंने कैब बुक कर लिया है।
तो कुछ ही देर में कैब भी आ जाएगा और हम निकल जाएंगे हमारे अपार्टमेंट की तरफ। तो आशा करती हूँ आप सभी को हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। एंड यहाँ पे कैब आ चुका है और हम ऑन द वे है। मैं कैब में हूँ एंड सौरभ स्कूटी पर, और 4 सूटकेसेस है वो भी समहाउ हमने अकोमोडेट किया है। एंड बस यही आज का व्लॉग इस होटल से तो लास्ट व्लॉग है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अभी तक का हमारा बैंगलोर का सफ़र पसंद आया होगा। और आने वाले ब्लॉग में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। हम जा रहे हैं एक ट्रिप करने, तो ये भी बहुत ज़्यादा सडन था, लास्ट मोमेंट में डिसाइड हुआ। तो आने वाले व्लॉग्स में भी आप ज़रूर बने रहिएगा। तो हमारा आज फर्स्ट डे होगा नए फ्लैट में, लेकिन आई थिंक मिडनाइट में ही हम निकल जाएंगे एक जगह घूमने के लिए। तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट है, वहाँ पे जाकर थोड़ा सा मुझे पैकिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं एंड ट्रैफिक ज़ोरदार है बैंगलोर में। ऑफिस आवर्स के अलावा भी बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। तो यहाँ से हमारा जो अपार्टमेंट है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम अपार्टमेंट पहुँच गए हैं और चलिए आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और तब तक के लिए अलविदा।